नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। खबर बिहार से। आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किल कम होती नहीं दिखाई दे रही। बाहुबली आनंद मोहन पर अभी बवाल खत्म हुआ ही नहीं था कि इसी बीच कानून मंत्री पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो गया। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को किडनैपिंग के केस में कल दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह क्या कर रहे थे? कार्तिकेय सिंह शपथ ले रहे थे, राजभवन में मौजूद थे। अब आप जरा सोचिए, जिसे सरेंडर करना है वो कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हो तो क्या मैसेज जाता है पूरे देश में? कार्तिकेय सिंह आरजेडी के बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। कार्तिकेय सिंह पर पटना के बिहटा थाने में 2014 में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था। कार्तिकेय पर एक बिल्डर की हत्या के इरादे से अपहरण की साजिश का आरोप भी है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ। इस केस में 14 जुलाई 2022 को वारंट इशू हुआ और उन्हें 16 अगस्त 2022 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन कार्तिक सिंह सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने के लिए चले गए और मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो कार्तिकेय सिंह बिहार के कानून मंत्री, कानून की खुद धज्जियां उड़ाते हुए करना था सरेंडर, पहुंच गए राजभवन, शपथ ले लिया। अब ये देखिए, आप वारंट आपके सामने है। इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव वारंट की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देंगे या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जवाब देंगे या वहां का सरकारी प्रशासनिक अमला जवाब देगा या खुद कार्तिकेय सिंह जवाब देंगे? कार्तिकेय सिंह को कल तक दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था। बिल्डर के अपहरण के केस में उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई थी, सरेंडर करना था, लेकिन देखिए विडंबना कि खुद कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं और कानून को धता बता रहे हैं। सरेंडर पर नीतीश के कानून मंत्री की सफाई आई है। उन्होंने कहा, मैंने हलफनामे पर पूरी जानकारी दी, मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है। ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कल कोई मुसीबत है? आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा? तो ऊपर अरे वो हल्फनामा में सब, वो छोड़िए, सब के बारे में, सबका हल्फनामा में सब रहता है। भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, तो इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? और बेल जरूरत नहीं, बेल लेंगे, बेल कर लेंगे। तो इनकार कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह, इस पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारे मामले जो हैं ये गलत हैं। अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? यहां तो कार्तिकेय सिंह खुद ही कानून मंत्री हैं, तो अब काहे का वारंट और कौन सा सरेंडर, कौन सी बेल? जरा फिर से सुनिए क्या कहना है कार्तिकेय सिंह का। ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कल कोई मुसीबत है? आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा? तो ऊपर अरे वो हल्फनामा में सब, वो छोड़िए, सब के बारे में, सबका हल्फनामा में सब रहता है। भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? और बेल जरूरत नहीं, बेल लेंगे, बेल कर लेंगे। तो इनकार कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह, इस पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारे मामले जो हैं ये गलत हैं। अब आप इसे कानून मंत्री जी की सफाई समझ लें या उनकी दबंगई समझ लें, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील का कहना क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। अभी तक कार्तिकेय सिंह ने ना तो सरेंडर किया, ना ही उन्हें बेल मिली। वकील अमर ज्योति से बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में जिस आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली है, वो खुद कानून की नज़र में फरार है। अपहरण के एक मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है और अपहरण के मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हमारे साथ हैं, अमर ज्योति शर्मा। वकील साहब, ये बताइए कि ये मामला क्या है और क्या इस मामले में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह? जी, ये मामला वर्ष 2014 का है। बिहटा थाना कांड संख्या 859 2014। ये कांड अपहरण का है और इसमें पीड़ित के 164
सीआरपीसी के बयान के आधार पर कार्तिकेय सिंह को इसमें नाम आया है और पुलिस द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया, न्यायालय द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है अपराधों का और गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। अच्छा, उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया, वो तारीख थी वही जिस दिन उनको शपथ लेना था, यानी कल वो तारीख थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि तारीख पे ही सरेंडर किया जाए। गिरफ्तारी का वारंट जिस समय भी एग्जीक्यूट होना चाहिए वो पुलिस या तो करे, या अगर किसी व्यक्ति के अपने नॉलेज में आ जाता है तो वो भी जाकर के खुद से भी सरेंडर कर सकता है। उसके 14/7 को वारंट हुआ है और उसके उपरांत वो कभी भी जाकर के वहाँ सरेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं होता है। तो अभी तक की क्या स्थिति है? क्या उन्होंने शपथ के पहले सरेंडर तो नहीं कर दिया या फिर उनको बेल तो नहीं मिल गया? नहीं, कल तक मतलब कि 16 तारीख शाम तक का मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने सरेंडर किया है और कोई जमानत उनको मिली है। अच्छा, अपहरण का ये मामला क्या था? किसका अपहरण हुआ, कहाँ से अपहरण हुआ, क्यों अपहरण हुआ? ये एक राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह करके एक बिल्डर थे जिनका अपहरण उनके गांव वाजिदपुर से हुआ था और उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक नाम कार्तिकेय कुमार का। क्या ये फिरौती के लिए अपहरण था? किस मकसद से अपहरण किया गया था? पुलिस द्वारा 364 लगाया गया है। 364 आईपीसी का मतलब हुआ कि हत्या करने के इंटेंशन से किसी का अपहरण करना। और भी धाराएं हैं उसमें? जी जी, और भी काफ़ी गंभीर धाराओं में ये मुकदमा है। ये माना जाए कि कानून की नज़र में कार्तिकेय सिंह, जिन्होंने कानून मंत्री के पद की शपथ ली है, वो फरार चल रहे हैं। हाँ, उनके विरुद्ध एक वारंट है और जिस कांड में उनको हाजिर रहना चाहिए था उस कांड में वो न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।